नहीं कर सकता है। पेटीएम 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 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और कई प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि नियम उल्लंघनों का समाधान करने में नाकाम रहा है। आरबीआई ने ये भी कहा कि बैंक ने ग्राहकों की उचित जांच नहीं की थी और बैंक ने ग्राहकों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए थे और आरबीआई के नियमों का धज्जियां उड़ाते रहे। पेटीएम पेमेंट बैंक को कई बार चेतावनी देते रहे। यही पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऐप। इस बैंक के कोई भी ग्राहक इस बैंक में पैसा नहीं भेज सकते हैं, जबकि 29 फरवरी तक उस बैंक से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि हम जो पैसा मोबाइल के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं वो भी रुक जाएगा क्या? तो नहीं, अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक से है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं किसी दूसरे बैंक से है और आप सिर्फ पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये नहीं रुकेगा। सिक्के पॉकेट में भरे हम चले हैं। बैंकिंग सेवाओं से सभी को कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से बैंक से कनेक्ट हो जाए तो इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। इसमें एक तरीका खोजा गया जिसका नाम पेमेंट बैंक रखा गया। इंडिया में काफी सारा पेमेंट बैंक है, जैसे एयरटेल बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक। इन बैंकों को लेकर आरबीआई का कुछ स्पष्ट गाइडलाइन है। अगर आपको कोई पेमेंट बैंक खोलना है तो आपके पास 100 करोड़ रुपया का इंतजाम करके आरबीआई को दिखाना होता है कि हमारे पास 100 करोड़ का इंतजाम है। लेकिन अगर आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक खोलना है तो जैसे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, साउथ इंडियन बैंक तो आपके पास कम से कम 500 करोड़ रुपया का इंतजाम करके आरबीआई को दिखाना होता है। और दूसरा बात, पेमेंट बैंक में आप एक दिन में 1 लाख रुपया जमा कर सकते हैं और यही कमर्शियल बैंक में 1 लाख से कहीं ज्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है और यही कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है और ये लोन भी दे सकती है, जबकि पेमेंट बैंक लोन भी नहीं दे सकती है। तो आप सोचिएगा कि पेमेंट बैंक बनाई क्यों गई? तो आप ही जैसे बहुत सारे लोगों को सुविधा देने के लिए। जब आप मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है, तब आप दुकानदार के बॉक्स को स्कैन कर पेटीएम करते हो। पेटीएम करो। ये तो एक्सेप्ट तो करते हैं पर किसी को लोन नहीं देते और पूरा दिन भर में मात्र 1 लाख ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बड़ी बैंक में आपको वहां जाना और लाइन में खड़ा होकर पैसा जमा कराना ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बैंक से छोटा एक और छोटी बैंक बना दी गई जो पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नियमों के आधार पर पेटीएम पेमेंट बैंक आया। अब इन पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर को थोड़ा समझ लेते हैं। पेटीएम करो। पेटीएम पेमेंट बैंक का फाउंडर के नाम है विजय शेखर शर्मा। 8 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में विजय शेखर शर्मा की जन्म होता है। विजय बचपन से ही इतने तेज थे पढ़ाई में कि वो 15 साल की उम्र में ही 12th कंप्लीट कर लिए। इसके बाद वो इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें डीटीओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि विजय बचपन की सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में करी थी, मगर जब वो दिल्ली आते हैं तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के हर एक बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। इस वजह से क्लास में पहली सीट पर बैठने वाला विजय अब आखिरी सीट पर बैठने लगे, पर वो हिम्मत नहीं हारते हैं। इसीलिए उन्होंने एक हाथ में इंग्लिश की बुक उठाए और दूसरे हाथ में हिंदी के बुक रख कर पढ़ाई करना शुरू किया और यही कर कर के उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की। पर उनको इंग्लिश सीखने का ऐसा चस्का लगता है कि वो सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही पढ़ने लगे, हर एक चीज डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त इनका इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर चल ही रहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर indiansite.net ये नाम के कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट वेबसाइट बना डाला
लेकिन आगे चलकर अमेरिकन कंपनी इनके वेबसाइट को $1 मिलियन में खरीद लेती है। अब ये होने के बाद विजय के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और कुछ सालों के बाद विजय 2010 में पेटीएम का शुरुआत करते हैं और इसी तरह से कंपनी आगे बढ़ते गए और 2016 में आया यूपीआई ट्रांजैक्शन। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? पेटीएम करो। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली ये एक ऐप है जो 2016 में ही डेवलप करी गई एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी मदद से आप आसानी से पैसा ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मात्र एक फोन के इस्तेमाल करके। इसे एक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। इस एडवांटेज में ये है कि कोई भी बैंक डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी कोई पैसा ट्रांसफर करने हैं और ये 24 घंटा काम करता है और आज के दिन सभी बैंक यूपीआई को सपोर्ट भी करता है, जो कि एक प्रूफ है कि यूपीआई इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहा है। इसी सक्सेस के कारण 2016 में आया पेटीएम करो। गुजारिश मेरी चांद से दो पल जरा। ये प्रचार पूरे इंडिया में फेमस हुआ कि एटीएम नहीं पेटीएम करो, लेकिन उन दिनों इसको और फेमस बनाया नोटबंदी। जनता पार्टी के सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की अचानक बड़ा ऐलान करते हैं। इसी मौका को पाकर पेटीएम पूरे इंडिया में छा गए। फिर 2017 आया और 2017 में आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है। अब पेटीएम अपना बैंक भी चला सकता है। इस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप यूज करते हैं। 95% यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट होता है। इसमें ये 3 ऐप शामिल है। पहला है फोन पे जो 46%, दूसरा है गूगल पे 36% और तीसरा है पेटीएम 13%। ये 13% बहुत ज्यादा है। पेटीएम को लेकर दरअसल इतनी चर्चा इसलिए चल रही है कि पेटीएम का यूजर करीब 9 करोड़ 20 लाख लोग हर महीने पेटीएम यूज करते हैं। करीब 80 लाख दुकानों या ठेला में लगी है। हर महीने पेटीएम से 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन अब इस पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया में सारे बैंकों का एक बड़ा लीडर है, मानो तो बॉस है। इन्हीं के गाइडलाइनों पर बैंकों को चलना पड़ता है। अगर इनके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो उन बैंकों को 35A धारा के तहत फायर कर दिया जाता है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हुआ है। आरबीआई ने कुछ कारण भी बताए कि क्यों रोक लगाया गया। एक में KYC नो यू कस्टमर्स, ये बहुत जरूरी है। ये KYC बताता है कि ये अकाउंट इस पर्सन का है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने बहुत सारे कस्टमर का KYC करवाया ही नहीं था। इसकी संख्या लाखों में है जिनकी KYC नहीं कराया गया। दूसरा कारण ये कि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में ये पाया गया कि एक ही पैन नंबर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में सेम पैन नंबर मिला। पैन PAN का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। तीसरा ये था कि आपको अपना डेटा किसी भी दूसरे कंपनी के साथ साझा नहीं करना है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये अपने प्रोमोटर ग्रुप 197, इनके पेरेंट्स कंपनी है जो 197 है, के साथ डाटा साझा करता था। आरबीआई ने कहा कि कस्टमर को ध्यान रखते हुए 35A धारा के तहत ये सब काम कर रहा है। 2022 में भी आरबीआई ने चेतावनी दिया था कि इनके आईटी में फॉल्ट था। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब आप पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो जानकारी है वो चाइना तो नहीं पहुंचाया जा रहा। इन पर काफी ज्यादा आरोप लगता रहा क्योंकि इनका 10% शेयर होल्डर चाइना में था। इन सब पर आरबीआई को शक हुआ तो आरबीआई ने कहा कि अपना अकाउंट को ऑडिट करवाओ। तो ये अपना ऑडिट नहीं करवा रहे थे। ऑडिट का मतलब होता है कि किसी थर्ड पार्टी से जांच करवाना होता है कि हम सही है या नहीं। इन सब प्रक्रिया को देखते हुए आरबीआई ने 2022 में न्यू अकाउंट नहीं ऐड करने को कहा। इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे थे और ये नहीं माने। इनको लगता था कि कुछ खास नहीं होगा।
तब जाकर इनके ऊपर 5 करोड़ 39 लाख का जुर्माना भी हुआ। ये जुर्माना अक्टूबर 2023 में लगा। इतने सारे चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो फिर बैन किया गया। इन सब में सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ है जो पेटीएम पेमेंट बैंक में इन्वेस्ट किया है। इनके शेयर बहुत ही बुरे तरीके से गिरा है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।